ट्रिमर की बैटरी मैंने पहले से खोल ली थी क्योंकि इसके जगह पर मैंने ब्लूटूथ की एक छोटी सी स्मॉल बैटरी रहती है उसको यूज़ किया था। और ये नया बैटरी मुझे मार्केट से मिली थी। ये 1000 की mAh की है और वो 600 mAh की है। दोनों में इक्वल है। ये कि इसकी कैपेसिटी कम थी और नई वाले की ज़्यादा कैपेसिटी थी। ज़्यादा mAh की बैटरी ज़्यादा बैकअप देती है, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया क्योंकि पहले वाली 600 mAh की थी, वो ज़्यादा ट्रिमर में यूज़ नहीं कर पाता था। इसलिए नई वाली की कैपेसिटी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने मार्केट से परचेज़ किया। इसको खोलने का सबसे पहले आसान तरीका है क्योंकि इसमें एक स्क्रू दी रहती है। एक स्क्रू ओपन करने से पहले ही दिया रहता है, वो आपको लोगों में दिख ही जाता है। फिर जो खोलने के लिए एंटी उसमें लॉक दिया रहता है, उसको ऊपर नीचे प्रेस करके खोला जाता है। बैटरी को होल्ड करने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज़ किया जाता है। इसमें इसे होल्ड करने के लिए मैंने इसको प्लस के अंदर इसे रखा क्योंकि एक जगह स्थिर रहे, ग्रिप बन जाएगा और एक जगह स्थिर रहेगा। मैंने कॉपर वायर का यूज़ किया क्योंकि कॉपर वायर ठीक रहता है। फिर इसके कवर को उतार कर मैंने इसे एक राउंड रोल कर दिया क्योंकि इसमें छोटी छोटी वायर रहती है। उसको मैंने लपेट के एक मोटा सा छर छर किया, फिर से उसे एक राउंड फिर दे दिया क्योंकि अगर ये मोटा रहेगा। इसे मैंने फिर एक राउंड निकाल कर फिर इसे आपस में ऐसे करके फोल्ड करके मोड़ दिया। इससे क्योंकि इसका ग्रिप मतलब अच्छा रहेगा और इसको फिर मोड़ दें क्योंकि मुझे उतना तो ज़रूरत नहीं है और एक बार सेट हो जाने के बाद फिर तो ये खोलेंगे नहीं, इसलिए मैंने ऐसे किया। जिस साइड में कॉपर वायर थोड़ा सा मोटा रहेगा उस साइड को हम इसके लीड पर रखेंगे, बैटरी के लीड पर रखेंगे। फिर फिर इसमें सोल्डरिंग फ्लक्स लगाएंगे जिससे इसका सोल्डरिंग अच्छा तरीक़ा से होगा। सोल्डरिंग आयरन बीट में ग्लू स्टिक थोड़ी सी लगी है, इसलिए इसका लूसन उतना बेटर नहीं होता है। सोल्डरिंग आयरन के बीट को थोड़ा सा सैंड पेपर में मैंने घस दिया जिसका इससे लूसन इसका अच्छा हो, जिसे घस देने के बाद इसका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हो जाता है। क्योंकि सोल्डरिंग आयरन जिस समय के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरह से इसका परफॉर्मेंस दिन ब दिन घटते जाता है। 50 वाट की सोल्डरिंग आयरन उतना परफॉर्मेंस बेटर नहीं देती है, लेकिन तब भी मोटा मोटी ठीक ही देती है, काम लायक देती है जिससे हमारा काम निकल सके। सोल्डरिंग आयरन को थोड़ी देर इसमें हीट करने से इसका लुमिनेशन अच्छा होता है। सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते समय कुछ देरी तक वेट करना चाहिए क्योंकि अगर बैटरी बेसी हीट बैटरी को होने ना दे क्योंकि बैटरी का ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है और इसका परफॉर्मेंस में भी इसका प्रभाव पड़ता था। कुछ देरी के बाद मैंने फिर ट्राई किया, कुछ देरी के बाद 2-4 सेकेंड ऐसे करके आप फिर ट्राई करेंगे तो अच्छा से हो जाएगा। लेकिन इसे बेसी गर्म होने ना दें क्योंकि ये प्लास्टिक का कवर रहता है, ये उसका साथ ही हीट होकर हट जाएगा। किसी भी बैटरी में सोल्डरिंग करने से पहले उससे बेसी हीट होने ना दें क्योंकि अगर बेसी हीट हो जाता तो उसका परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है जिसके mAh घट जाती है और बैटरी बैकअप उतना परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पाता। अगर सोल्डरिंग आयरन करते समय बैटरी का कवर मेल्ट हो जाता है तो उसकी जगह एक कागज़ को लगा दें क्योंकि उसका प्लस माइनस को टर्मिनल को आपस में मिलने ना दें। वो सोल्डरिंग प्रॉपर तरह से करना होगा क्योंकि देखिए एक थोड़ा सा भी गलती होता है तो बैटरी ख़राब होने का चांस बहुत सारा रहता है। क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा ट्राई किया और वहाँ से बेटर नहीं हुआ, फिर मैंने इसके जो पहली लीड गर्म होती है वहाँ मैंने ट्राई किया, उससे बेटर परफॉर्मेंस मिला। सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है, फिर उसका बाद में बीट गर्म होता है। अगर जब सोल्डरिंग वायर को उसमें टच करेंगे तो सबसे फास्ट वहाँ सबसे ज़्यादा हीट होती है क्योंकि वहाँ से प्रॉपर तरह से टेम्परेचर उसका ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। संभव हो सके वहीं आप इस तरह से आप यूज़ करके बेटर सोल्डरिंग वायर को कर सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं। फिर हो जाने के बाद फिर इसके बीट गर्म हो चुकी है, फिर उसे ट्राई करके इसको गोल राउंड शेप दे देंगे क्योंकि वो पकड़ बनाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो मेल्ट हो चुका है, वहाँ गर्म होकर उसका मतलब सोल्डरिंग हो चुका है। फिर इसको पेस्ट इसमें लगा के इसके कॉपर वायर में माइनस साइड भी उसी तरह से कॉपर वायर का यूज़ करेंगे जैसे प्लस साइड में यूज़ किया। ऊपर वायर को मैंने पूरा नहीं छीला क्योंकि थोड़ा सा इसमें कवर इसका रहने दिया क्योंकि पकड़ने में थोड़ी सी आसानी होगी क्योंकि ये ऊपर वायर बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा
इसमें लिड लगाओ। जब यह पूरी अच्छा तरह से चिपक जाएगा फिर इसके कवर को हटा देंगे। हर बार इसमें सैंड पेपर को इसमें घिस के तो इसकी बीट को ही घिसा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये नया बैटरी को नया होने से नया परफॉर्मेंस देने से पहले इसे बेड परफॉर्मेंस में बदल दूँ। इसलिए मैंने इसे जितना हो सके सैंड पेपर में घिस के नया तरीका से बना दिया। और इसका जिस तरह से आप माइनस का जिस तरह लीड है, जिस साइड लीड निकला हो उसी तरह प्लस का भी निकालें, क्योंकि दोनों एक साइड रहेगा तो ही उस जगह में बैठ सकेगा। अगर गलत लगता है तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपको वायर को राउंड करना पड़ेगा। सोल्डरिंग कर देने के बाद फिर माइनस के टर्मिनल को जो थोड़ी सी कवर लेसिंग बची हुई थी उसको मैंने हटा दिया। फिर उसमें फ्लक्स लगाकर फिर उसमें सोल्डरिंग किया, क्योंकि वो उसकी वायर का लूसन अच्छा हो सके। फ्लक्स इसलिए लगाया क्योंकि छोटी छोटी वायर रहती है, ये आपस में इधर उधर निकले नहीं, एक ही डायरेक्शन में रहे, इसलिए मैंने ऐसा किया। फ्लक्स को मैंने इसलिए दोनों टर्मिनल में यूज़ किया क्योंकि दोनों को फ्लक्स लगाने से इसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, क्योंकि इसकी छोटी छोटी वायर रहती है। अगर वो इधर उधर निकल गई अब इसमें बैठने से पहले ही तो आपस में शॉर्ट कर सकती है। अब बड़ा सा इशू हो सकता है, इससे मेरा सर्किट ख़राब होने का चांस 100% बढ़ जाता है। अगर जहाँ तक हो सके आप वहाँ तक सेफ्टी करने का 100% कोशिश करें, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसमें बैटरी सेट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें उसके पेट पे आगे से ही लोगो दिया रहता है किस तरह से बैठेगा, प्लस माइनस भी लिखा रहता है। इसमें उतना सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। प्लस को टर्मिनल को उसमें जोड़ेंगे, माइनस को मैंने जोड़ा, फिर वहाँ से थोड़ा सा वायर बड़ा हो रहा था फिर काट दिया, क्योंकि इसका अगर इसमें मैंने सोल्डरिंग वायर आगे से ही लगा दिया था बेसिक पे सोल्डरिंग फ्लूक्स देके। अब यह प्रॉपर तरह से हो जाएगा। अगर बेसिक लीड निकल जाता है तो बाद में इसे काट देंगे। अगर सोल्डरिंग बेटर होने दे थोड़ा सा नहीं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक बेटर करें। इसकी बोर्ड में जहाँ भी छोटी छोटी कंपोनेंट लगी रहती है आगे पहले वहाँ एक बैटरी की जो लगती है माइनस में उसको सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि अगर एक बैटरी कहीं भी अगर आपस में टच होती है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर पहले प्लस को नहीं जोड़े हैं तो इसलिए सबसे पहले उसी जगह में सोल्डरिंग आगे कीजिए जिस जगह छोटी कंपोनेंट लगा जिसमें शॉर्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। पहले हार्ड जगह सोल्डरिंग कीजिए, फिर इजी जगह तो आपको प्रॉपरली कर ही लेंगे। जहाँ तक हो सके उतना बेटर करने की कोशिश की है मैंने। चेक कर लेंगे। अब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब इसे अच्छा से इस पीसीबी को अच्छी तरह से पोंछ के सफ़ा कर देंगे जो कान में लगाते हैं। फिर एक बार देख लें बैटरी अपनी जगह सही जगह लगी है या नहीं, इधर उधर भी देख लें, क्योंकि अगर छोटी सी भी कंपोनेंट इधर उधर आपस में टच करती है कुछ टेढ़ा हो जाता है तो ये बाद में प्रॉब्लम करेगी। कुकिंग क्लिप में अच्छी तरह से इसी बोर्ड को बैठाएं जो अच्छी तरह से सेट हो सके। थोड़ी सी इसमें दिक्कत है क्योंकि बैटरी का पोर्शन थोड़ा सा ऊपर में आग घिसका हुआ रहना चाहिए, जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं सेट नहीं हुआ। फिर मैंने इसे निकाल के प्लस की साइड थोड़ा सा पुश किया, फिर यह अपनी जगह पर सेट हो गया। इसकी बोर्ड को अच्छी तरीक़े से सेट करें, जो कंपोनेंट जहाँ है वहाँ एक बार अच्छी तरीक़े से देख लें, कोई भी ऊपर नीचे ना हो, और अच्छी तरह से बैठा दें। ये 230 वोल्ट इसमें जाती है, इसको भी अच्छी तरह से बैठाएं। फिर इसे मैं स्क्रू देकर इसे अच्छी तरीक़ा से कस दें। बेसिक कसिएगा भी नहीं, बेसिक ढीला भी मत छोड़िए, मीडियम में रखिएगा, क्योंकि अगर बेसिक कस देते हैं तो ये टूट जाएगा, ग्रिप फिर से बनेगा नहीं। करने के बाद फिर इसके सेट को लगा के देखिए ये इसकी सेट वापस में मेकअप मतलब सेट हो रही है नहीं। अगर नहीं होगी तो बेसिक प्रेस मत कीजिएगा, फिर इसे निकाल कर फिर इसके बोर्ड को भी निकाल कर देखिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसमें प्रॉब्लम आई थी एक काला वायर माइनस वायर था, वो प्रॉब्लम कर रही थी, क्योंकि उसकी जगह में बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी। इसलिए मैंने इसे खोल कर फिर माइनस को थोड़ा सा घसकाया और फिर मशीन को भी चला कर देखा, फिर प्रॉपर तरह से चल काम करने के बाद मैंने फिर इसे फिर उसी जगह पे सेट कर दिया। फिर इसमें स्क्रू लगा कर फिर मैंने इसे मीडियम में कस के टाइट कर दिया। फिर इसमें मैंने बोर्ड को बहुत बार अपने हाथों से छुआ, क्योंकि हाथ की नमी थोड़ी मोड़ी रह जाती है इसकी छोटे कंपोनेंट में, वो ख़राब ना हो, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से फिर सफ़ा कर फिर इसके पोर्शन को इसके कवर को मैंने इसे इस पर रखा
और फिर देखा कि अच्छे तरीके से बैठ रही है कि नहीं। अगर नहीं बैठ रही है तो फिर से खोल कर फिर ट्राई करेंगे, लेकिन बेसिक प्रेस इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिक अगर ये काम ही नहीं करेगी कुछ फ़ायदा होगा नहीं कुछ करके, क्योंकि जब जो भी जिस तरह से खुलती है उसी तरह से बैठना ज़रूरी होता है। फिर इसकी नट को मैं कर दूंगा क्योंकि लाइट नट इसमें मात्र 2 ही नट रहता है, बाकी सारा ही अपने आप ही कवरों को एडजस्ट कर लेता है और ये प्रॉपरली टाइट तरह से ही कसाता है। लेकिन इसे आप उतना भी टाइट नहीं कीजिए क्योंकि इसका पोर्शन ढीला हो सके। तो फिर पूरा सेट कर देने के बाद फिर इसे एक बार इसकी ब्लेड को लगा कर देखेंगे प्रॉपर तरीक़ा से काम कर रही है या नहीं। फिर मैंने इसे लगा कर अच्छी तरह से देखा ये प्रॉपर तरह से काम कर रही थी, काम कर रही है भी, ठीक है। दोनों में अंतर था। इसकी साउंड पहले से बेटर सुनाई दे रही है, अच्छी भी लग रही है, नई तरीके की फील आ रही है। मैंने नया ट्रिमर लिया और लगा देने के बाद आप इसे चार्ज में मत डाल दीजिएगा, पूरा बैटरी लो हो तभी चार्ज में दीजिएगा, क्योंकि आप अगर लेने जाते हैं अगर ये इतना फाइन चल रही है तो इसकी बैटरी को ऑब्वियसली चार्ज होगी तभी तो ये चल रही है, नहीं तो ये इतना स्पीड तो चलता नहीं, पहला नंबर। और दूसरा नंबर इतना स्पीड चलने के बावजूद इसको हाथ से प्रेस करने के बाद भी ये चलता ही नहीं। मैंने चेक करने के लिए इसमें 200 AC का लाइन सप्लाई दिया क्योंकि ये चार्ज हो रही है कि नहीं। मैंने प्रॉपर्ली इसे चार्ज में लगाया नहीं है, बस चेक करने के लिए। चार्जिंग इंडिकेटर की लाइट जल रही है और ये प्रॉपर तरीक़े से ठीक से काम कर रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब